नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे पीलिया की या कहें जॉन्डिस की। भारत में पीलिया की समस्या एक आम बीमारी मानी जाती है। दूषित पानी और खाना खाने से पीलिया होता है और ये लिवर से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें मरीज की त्वचा से लेकर आंखें, नाखून और पेशाब का रंग पीला हो जाता है। लिवर कमजोर होकर ठीक से काम करना बंद कर देता है और भूख धीरे धीरे कम हो जाती है। और अगर समय पर पीलिया का इलाज ना मिले तो मरीज की जान भी जा सकती है। पीलिया आमतौर पर नवजात शिशुओं में होता है और ये वैसे देखा जाए तो किसी भी उम्र में हो सकता है और समय पर इलाज नहीं मिलने से इसका असर और अंगों पर भी पड़ सकता है। इससे और बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर बड़े इस बीमारी की चपेट में आए तो परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप भी पीलिया से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक चौधरी, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट, नारायणा हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चौधरी। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ प्रोफेसर महेश व्यास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर व्यास। साथ ही होम्योपैथी का नजरिया समझाएंगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति गोरा, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रुति गोरा। तो एक तरह से हम देखें, पीलिया जिसे ठीक होने में लंबा वक्त भी लग सकता है। नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी उम्र के व्यक्ति को पीलिया हो सकता है। ये जानलेवा बीमारी भी बन सकती है अगर इसका समय पर इलाज ना कराया जाए, ध्यान ना दिया जाए। और कभी कभी अगर समय पर इलाज ना हो तो ये काफी गंभीर रूप ले सकता है। और जैसा हमने बताया कि तमाम और ऐसी बीमारियां हैं या तमाम और ऐसे अंग हैं जिन पर पीलिया का असर पड़ सकता है। पीलिया सामान्यतः लिवर में संक्रमण की वजह से होता है। पीलिया की वजह से त्वचा, आंखों और नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगता है। ये बीमारी दूषित पानी का सेवन करने से ज्यादा होती है। पीलिया की वजह से मरीज में कमजोरी आने लगती है और शरीर में कई तरह के बदलाव भी दिखते हैं। पीलिया या जॉन्डिस होने पर लिवर पर इफेक्ट पड़ता है। अगर लिवर कमजोर है तो पीलिया होने की आशंका बढ़ जाती है। पीलिया की बीमारी ब्लड में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने की वजह से होती है। बिलिरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। खून में 1% बिलिरुबिन होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा 2.5% से अधिक हो जाए तो पीलिया हो जाता है। ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। पीलिया की वजह से त्वचा, नाखून पीले हो जाते हैं और पेशाब पीला आने लगता है। ये पीला रंग बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने की वजह से ही होता है, जो एक पीले नारंगी रंग का बाइल पिगमेंट है। ये बाइल लिवर द्वारा रिलीज किया जाता है। इस बीमारी में त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली और आंखों के सफेद भाग पर एक पीलापन दिखाई देता है। पीलिया का मुख्य कारण पानी और खाने की चीजों से इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। पीलिया या जॉन्डिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ये अधिक देखा जाता है। पीलिया के लक्षणों में सबसे आम है त्वचा, आंखों और नाखूनों का रंग पीला होना, पेशाब का पीला होना और खुजली। इनके अलावा मरीज को थकान, पेट में दर्द, वजन कम होना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। पीलिया के लिए कई तरह के इलाज मौजूद हैं। समय पर पीलिया का इलाज नहीं कराने पर सेप्सिस हो सकता है और कुछ मामलों में लिवर फेल होने तक की नौबत भी आ सकती है। इसलिए समय पर इसका उचित इलाज बेहद जरूरी है। तो आपके भी अगर कोई सवाल हैं पीलिया और जॉन्डिस से जुड़े हुए तो हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी, हमने मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है, थोड़ा आप आम शब्दों में और समझाना चाहें पीलिया क्या है? हाँ, ये जैसे आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है लिवर के पर्सपेक्टिव में। जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो पहले कैसे पता चलेगा कि पहले हम देखते हैं हमारा यूरिन की कलर जो बोलते हैं सरसों की तेल की तरह थोड़ा सा ज़्यादा पीला हो जाता है और आंखों में पीलापन आती है। देन दूसरी बात है कि आपने जो बताया सही समय में पता होना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चों में होता है और उसमें काफ़ी टाइम इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। एडल्ट्स में होता है, काफ़ी टाइम होता है जिसमें कि हम बोलते हैं कि एक गिलबर्ट सिंड्रोम, जिसमें कि जॉन्डिस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना होता है। ये 2-3 चीज़ छोड़ने से बाकी टाइम हमको इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए सही सलाह लेना है और ठीक टाइम से लेना है।
तो जॉन्डिस को जब हम इसमें देखें, इसका 2 टाइप से होते हैं। एक होता है कि एक्यूट, जो कि सडनली होती है। एक होता है लॉन्ग स्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि आपकी जॉन्डिस अभी शुरू हुआ। जॉन्डिस होने से पहले हम बोलते हैं कि प्रोड्रोम्स करके होता है, जिसमें कि आपको भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, कमजोरी फील होना, खाने के लिए मन नहीं होना, ये सब चीज़ होता है। फिर उसके बाद पीलिया आ जाती है, और ये कारण होती है मोस्ट कॉमनली पानी के वजह से। हम जो बताते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो हमारा आते हैं कि हम जब भी खाने का तरीका या जो पानी साफ नहीं होता है। बाकी उसके बाद हमारा आती है कि जो पीलिया काफ़ी लंबा टाइम तक चलती है, वो लीवर की कमजोरी की वजह से होती है, और लीवर के रास्ते जो होती है बाइल डक्ट, उसकी रुकावट से होती है। तो जब लीवर की बीमारी के चलते हुए होता है तो उसमें जॉन्डिस आती है, उसके साथ पैर में सूजन, पेट में पानी, गफलत होना, खून की उल्टी होना, ये बताते हैं कि एक लीवर की बीमारी हम बोलते हैं लीवर फेल्योर या लीवर सिरोसिस की। दूसरी जो होती है, जो सबसे डर बता रहे हैं, जो होता है कि थोड़ी सी बुजुर्ग एज में होता है या कोई कारण से होता है, वो होता है कि पेट के रास्ते की बंद हो जाना। उसमें जब भी जॉन्डिस होता है, उसमें हमको पेन होता है, पेट में दर्द, बुखार आती है, खुजली ज़्यादा होता है, और स्टूल की कलर सफ़ेद होती है। जो नॉर्मल कलर हमारा पीला होता है। तो ये चीज़ जब भी होता है तो हमको एक अलार्म होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, जॉन्डिस को हमने पहले देखना है कि अभी हुआ है, लॉन्ग स्टैंडिंग से हुआ है, सिम्टम्स क्या हुआ है, हम किसी एज ग्रुप में आ रहे हैं। तीसरी है कि जो सिम्टम्स हमने बताया, सब खुजली होना, सफ़ेद स्टूल होना, वेट लॉस होना, भूख कम होना, फीवर आना, ये मतलब आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है जॉन्डिस के इलाज के लिए। बाकी होती है जॉन्डिस, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट, पानी की वजह से होती है, उसको भी हम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बट उसमें रिकवरी बहुत अच्छा होता है। टाइम से पता होना चाहिए और सही कारण पता होना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर व्यास, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार पीलिया क्या होता है और क्यों होता है? जी, आयुर्वेद में इसका जो वर्णन किया गया है, इसको एक तो कामला कहते हैं, और पीलिया भी इसी का नाम है, जिसको अपन विशेष रूप से जॉन्डिस के रूप में भी जानते हैं। और इस व्याधि में विशेष रूप से होता है कि व्यक्ति का वजन थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, और जैसा कि अपनों ने वर्ण बताया, चाहे वो आँखों का हो, नेल्स का हो, त्वचा का हो, ये इनमें पीलापन आने लग जाता है, और मल का वर्ण जो है वो सामान्य से थोड़ा सा पीला ज़्यादा होने लग जाता है। और इसमें व्यक्ति को कभी कभी जो है चिकनी वस्तुएं खाने की इच्छा कम होती हैं, और कभी कभी उल्टी जैसा भी उसको महसूस होता है, वॉमिटिंग या नोशिया जैसा फील होता रहता है। तो इन लक्षणों को देख करके, पीलिया एक ऐसी व्याधि है कि व्यक्ति को देख करके ही पता लग जाता है। तो कई ऐसी डिजीज रहती है कि जिनका जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएं हमको पता नहीं लगता है, लेकिन जॉन्डिस या पीलिया ऐसी है कि देखने पर कोई भी सामने वाला व्यक्ति भी देखता है तो आंखों का कलर को देख करके बता देता है कि आप तुरंत जांच करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, आपको पीलिया है। और इसमें खास तौर से खाने की रुचि बिल्कुल कम हो जाती है, मैंने कुछ भी खाना, जो चीज़ें उनको अधिक पसंद है वो चीज़ें भी उसकी खाने की इच्छा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें 2 चीज़ें मुख्य रहती है। आयुर्वेद इसको मानता है, एक तो कोष्ठाश्रित और एक शाखाश्रित, जिसको अभी अशोक जी ने बड़े अच्छे से समझाया था। इसमें क्या है कि प्री हेपेटिक कंडीशन जिसको रहती है, जिसमें रक्त कणिकाएं जो रहती है वो कहना चाहिए कि लीवर में पहुंचने से पहले उनका टूटना हो जाता है, और कुछ लीवर के अंदर जाने के बाद टूटती है, उनको हेपेटिक कंडीशन कहते हैं। और एक कंडीशन हो रही है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जो बॉयल है, जो पित्त है वो बनता है, लेकिन वो क्या है कि जहाँ पर उसको पहुँचना है, जो उसका काम होना है वो नहीं हो पाता, मैंने बीच में अवरोध हो जाता है, चाहे वो पथरी के कारण हो या कई बार जो है कि कई प्रकार की सिस्ट हो जाती है उसके कारण होता है, और उसके कारण वो शाखा में मैंने स्किन और नेल्स और आई और इनमें पीलापन आ जाता है। तो ये लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड हम कहते हैं। और लीवर के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि अगर लीवर स्वस्थ है व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, और अगर लीवर अगर स्वस्थ नहीं है तो यहाँ तक कि डेथ तक की कंडीशन, जिसको अपन लीवर फेल्यूर के रूप में बोलते हैं। तो इसलिए लीवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और खाना और पीना, मतलब डाइट और लाइफस्टाइल, इन 2 चीज़ों को अगर सही अपनों समझ लिया और इनका अगर पालन किया तो हम लीवर की बीमारियों से बच सकते हैं। और ख़ास तौर से आजकल की जो फूड स्टाइल हो गई, फास्ट फूड है, और लीवर को क्या है कि कुछ समय के लिए हमको आराम देना चाहिए। रात को हम बहुत लेट खाना खाते हैं, 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो गए, तो मैंने लीवर केवल पाचन का काम नहीं करता है। आपने 2-3 बातें बताई कि डाइट, लाइफस्टाइल, और इसके बारे में डिटेल में एक एक करके मैं आपसे समझूंगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी रोग के लिए। इस पर हम बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगमोहन ने हमें कॉल किया है।
बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके। हाँ, बताइए, प्रश्न पूछिए। ये है ना, पीलिया हो गया था उसको, लीवर में भी पकड़ लिया है, पेट फूल जाता है थोड़ा, पेट फूल जाता है थोड़ा, लीवर में कुछ है शिकायत। ठीक है, किसके बारे में सवाल पूछा है आपने? हाँ, ये सवाल किसके लिए है? ये हमारा भतीजा को हो गया। उनकी उम्र क्या है? उम्र होगा 35-36 साल का एवरेज में है। ठीक है जगमोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर श्रुति गोरा, आप इनके सवाल का जवाब देंगे। 35-36 साल उम्र है। 35-36 साल के हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये बोल रहे हैं पीलिया हो गया है, इन्होंने आपने ब्लड टेस्ट कराए हैं? कराए जी सर, पहले इधर पटना से इलाज चल रहे थे, पटना से इलाज चल रहे थे, बोला है कि लीवर में पकड़ लिया है इसको, बहुत है गड़बड़, अभी घर पर आ गया है वापस। हाँ, तो आपने जब ब्लड टेस्ट कराए उन्होंने आपको कुछ बताया होगा। पीलिया, देखिए पीलिया है वो तो एक साइन है, पर इसके जो पीलिया हो रहा है उसके लिए एक अंडरलाइन डिजीज जिम्मेदार होगी, तो उसके लिए आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराइए। आप लिवर फंक्शन टेस्ट, अगर आपने अस्पताल में आप इलाज करा रहे हैं तो आपके वहाँ डॉक्टर ने लिवर फंक्शन टेस्ट कराए होंगे, जिससे वो सारे पैरामीटर्स नापेंगे कि बिलिरुबिन कितना है, आपका SGOT, आपके भतीजे का SGPT, AG रेशियो कितनी है, और जो इसका कारण है पीलिया का वो कोई हेपेटाइटिस की वजह से तो नहीं है, क्या रीजन है? उसी वजह से है मैडम। ऐसे है ना, कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी जाता है। कितने टाइम से है उसको, आपके भतीजे को ये दिक्कत? ये अभी 6 महीने से इलाज चल रहा है। 6 महीने से इलाज चल रहा है, तो इसका मतलब तो कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज है आपके भतीजे को, और उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक CT स्कैन भी मैं सजेस्ट करूंगी। आप एक CT स्कैन भी कराएं पेट का, लिवर का कंडीशन देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट हर मंथली एक बार इनको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 महीने से अगर उन्हें पीलिया चल रहा है तो डेफिनेटली एक अंडरलाइन कॉज है, और क्रॉनिक लिवर डिजीज का ये पूरा संकेत इस तरफ आ रहा है कि कोई लिवर में पैथोलॉजी है। हेपेटाइटिस, जनरली हेपेटाइटिस भी होता है A और E, तो वो जनरली रिजॉल्व हो जाते हैं, पर अगर 6 महीने से ज़्यादा खिंच रही है तो डेफिनेटली कोई और पैथोलॉजी है। वो मैं पूछना चाहूँगी, वो ड्रिंक तो नहीं करते आपके भतीजा? अल्कोहल तो नहीं लेते? ड्रिंक तो नहीं करते, शराब पीते हैं? नहीं, आप नहीं पीते हैं, पहले पीते पुते थे कुछ। हाँ, तो पहले पीते थे, तो इसका काफी एक इस तरफ भी इशारा हो रहा है कि शायद उन्हें लिवर सिरोसिस की तरफ ना हो या फैटी लिवर ना हो, जिसकी वजह से ये पीलिया उनका नहीं जा रहा है। तो आपको यही सलाह है, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर इलाज करें अस्पताल में, या डॉक्टर उनकी सलाह से ही करें, और उनको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये अल्कोहल उन्हें पूर्णतः ही छोड़ना पड़ेगा, और अपने खान पान का ध्यान रखें। बिल्कुल जगमोहन जी, जैसा डॉक्टर ने बताया है कि इलाज आप सही तरीके से कराएं, और कार्यक्रम में आगे भी आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर्स और बहुत जरूरी सलाह है जो आगे बताएंगे, उनका भी आप पालन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर निर्मल बेबी ने बिहार से कॉल किया है हमें। निर्मल बेबी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, दीदी के लड़का है ना, उनका आँख में पीलिया हो गया है दीदी। क्या उम्र है उनकी? वो पीलिया जैसा है, आँख पीला पीला है। ठीक है निर्मल जी, टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फोन पे ही हमसे बात कीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, और कुछ सवाल आपसे हो सकता है डॉक्टर भी पूछे। आपने उम्र बताइए जिसके बारे में बात है ना जी। तो उनका पीलिया जैसा हो गया है, आँख पीला पीला है, पूरा शरीर गल गया है दीदी। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर के तो दीदी दिखाए, तो बोले है वो सीतामढ़ी रेफर कर दिया, वो पटना भी रेफर कर दिया। ये साल भर से उसका बहुत सीरियस है, बहुत स्थिति खराब। आपने उम्र नहीं बताई, उनकी उम्र बताइए। हाँ, उम्र है उनका 25-26। ठीक है निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर व्यास, आप क्या इनको सलाह देंगे? जैसा कि अभी श्रुति जी ने उनसे पूछा था, तो मेरा भी ये कहना है कि अगर उनकी जो हिस्ट्री है मद्यपान की, कई बार जो हिस्ट्री रहती है अल्कोहल की, तो उसके कारण कंडीशन धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लीवर का ऐसा है कि जब स्टार्टिंग में अगर कामला या जॉन्डिस है
तो उसको अगर स्टार्टिंग में ट्रीट कर लिया तो बड़े अच्छे से क्योर कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेज जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो जैसा कि इनने कहा कि उनको पटना भी रिफ़र किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो या तो फैटी लिवर 3rd ग्रेड में है, या फिर जैसा कहना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वो हो सकता है। तो थोड़ा सा इनकी जो रिपोर्ट हो, चाहे SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन उनने कराया हो, या फिर USG जब कराते हैं एब्डोमेन की, तो उसमें लीवर की जो है कंडीशन आती है कि किस कंडीशन का है। तो मेरा इनको ये कहना है कि बिना किसी लापरवाही के जहाँ भी उनने कहा हो वहाँ पर उनको रिफ़र किया है, तो उनका इलाज पूरा अच्छे से उनको करवाना चाहिए, स्पेशलिस्ट की देखरेख में उनका इलाज कराना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसमें लाभ उनको बराबर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभी 2 कॉलर्स हमारे पास आए हैं, उम्र हमने देखा 25 साल से 35 साल के बीच बताई है, बच्चों में हम जानते हैं ज़्यादा होता है, आप लोगों ने बताया कि पीलिया कई तरह का हो सकता है। मैं ये समझना चाहूँगी, भारत जैसे देश में जहाँ हम जानते हैं कि दूषित पानी जगह जगह होता है, खाने को लेकर भी इन्फेक्शन हो जाता है, कितनी कॉमन है ये समस्या? देखिए 2 है, एक लीवर की बीमारी, एक जॉन्डिस। ठीक है। जॉन्डिस से होता है जैसे बच्चा रोता है, ऐसे कि सिम्टम्स होता है, इसको हम बोलते हैं लक्षण है। तो उसी हिसाब से कारण अलग हो जाती है। तो जैसे हम जॉन्डिस को देखें तो मोस्ट कॉमन जो इंडिया में होती है वो डिवाइड करना पड़ता है हमें ड्यूरेशन वाइज। सपोज आपको आया 10-15 दिन की प्रॉब्लम हुआ है, ये मोस्टली खान पान का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के वजह से। बट सपोज इसकी जैसे अभी हमने 2 कलर से बात किया कि इनका बीमारी चल रहा है 3 महीने 6 महीने हो गया, तो इसमें ये क्रोनिक कंडीशन होता है, हम इसको बोलते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज। और क्रोनिक लिवर डिजीज का जो मोस्ट कॉमन होता है पर्टिकुलरली 25 to 30 ईयर्स में होता है, तो अल्कोहल एक बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है, जो हम बोलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या अल्कोहलिक सिरोसिस। दूसरी कारण होती है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो कॉमनली क्रोनिक डिजीज में जाती है, और हेपेटाइटिस सी होता है जो ब्लड से आते हैं। और तीसरी कारण उसमें आ जाती है हमारा जो कुछ जेनेटिक डिजीज जो बच्चों से ऊपर होने से आती है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस करके होता है, विल्सन्स डिजीज होती है, ये सारी चीज़ होते हैं। तो ये हो गया 25 से 40-30 तक उम्र की। थोड़ी सी और ऊपर जब हम चलते हैं तो मोस्ट कॉमन आजकल दिन में जो हो रही है फैटी लिवर रिलेटेड, जो हम बोलते हैं कि जो इंडिया और वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑफ 1/5 टू नाउ इट इज़ 1/4, इंडिया में फैटी लिवर प्रॉब्लम 32% तक अभी जा रहे हैं, मतलब हर तीसरी बंदे को फैटी लिवर्स होती है। ये फैटी लिवर जब आगे प्रोग्रेस करता है 40-50 में हमारा ये सिरोसिस को कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाती है मोस्ट कॉमन कॉज। एंड ये हमारा जो लिवर की प्रॉब्लम होना, इट हैज शोन ए चेंज ओवर द टाइम्स। हम जब पहले देखते थे, पहले प्रॉब्लम होता था हेपेटाइटिस के वजह से, अभी हो रहा था अल्कोहल के वजह से, बट धीरे धीरे जैसे हमारा सोशल स्टेटस बढ़ा है, क्रोनिक डिजीज बढ़ा है, तो अभी हमारी फैटी लिवर, मोटापा, डायबिटीज़, ये तीनों के वजह से लिवर की प्रॉब्लम होना, इनिशियल स्टेज में फैटी लिवर से शुरू हो गए, लॉन्ग स्टैंड में सिरोसिस कन्वर्ट होना, ये बहुत कॉमन हो जाती है। ठीक है। प्रोफेसर व्यास, क्या जब जॉन्डिस है, पीलिया है, कब डॉक्टर से संपर्क किया जाए? क्या आप लोगों ने मोटे तौर पर लक्षण बताए हैं और आपने कहा कि देख के ही पता लग सकता है कि इसको पीलिया है या नहीं है, क्या और लक्षण हैं जो खास होते हैं और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, पीलिया में जो लक्षण बता रखे थे अभी, जैसे कि भूख कम लगना, कई बार थोड़ा सा फीवर भी व्यक्ति को रहता है, कुछ लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि उनको हेडेक हो रहा है, कई बार राइट साइड में हेडेक थोड़ा सा रहता है उनको, और वज़न कम होने लग जाता है, और ख़ास तौर से जैसे डायबिटिक के पेशेंट हैं या जिनको वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स कहीं मिलने लग गया, खाना खाने की इच्छा कम हो गई, भूख लगना कम हो गया, तो एक बार सबसे पहले वो या तो डॉक्टर की सलाह ले लें, उनके पास जाएं, या फिर ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। तो बिल्कुल सामान्य रूप से आजकल अधिकतम कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी लेबोरेटरी पर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये लीवर फंक्शन टेस्ट जो है प्रायः जहाँ भी लेबोरेटरी उन सब जगह अवेलेबल रहते हैं। तो SGPT, SGOT, सीरम बिलिरुबिन, USG, ये थोड़ा सा करवा लें तो इस पर बिल्कुल कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि इसको कामला है, पीलिया है, जॉन्डिस है, या फिर हेपेटाइटिस की कंडीशन है। तो ये कंडीशन का जब पता लगता है उसके बाद में इसका सिस्टमेटिक इलाज बता रखा है, तो उस ट्रीटमेंट को अगर हम फॉलो करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको घर में ध्यान रख लें। सबसे ज़्यादा मेन कारण जो बताया आपने कि एक तो पीने का पानी का अगर सही रूप से ध्यान रखें, घर पे जो भी पानी है, ज़रूरी नहीं कि आप फिल्टर लगाएं, अगर पानी घर पे गर्म किया, उबाला हुआ पानी को थोड़ा ठंडा करने के बाद पीते रहें तो हम इससे बच सकते हैं। खाने पीने में जो चीज़ें हैं उनमें चिकनाई वाली चीज़ें, आजकल जो हम खास तौर से डीप फ्राई की हुई चीज़ें लेते हैं, मैदे की चीज़ें,
चाहे कचौरी हो, समोसा हो या भजिया हो, जो चीज़ें ज़्यादा देर तक फ्राई करते हैं ऑयल में, तो ऐसी चीज़ों का उपयोग थोड़ा सा वो कम करें। कभी कभी करने चलेगा, पर इनका उपयोग अगर कम करें तो इस डिजीज़ को होने से हम रोक सकते हैं। इसके साथ में फलों का उपयोग हम खाने पीने में अगर लेते रहें तो उनके द्वारा हम बच सकते हैं। गन्ने का उपयोग हमारे यहाँ जो है इस कंडीशन बड़ा अच्छा बताया, गन्ने का जूस हम लेते हैं, या फिर मूली है, मेथी है, पालक है, हरी सब्जियाँ हैं। और ख़ास तौर से आयुर्वेद में एक और बात बताई, जिससे शायद हमारे दोनों साथी भी सहमत होंगे, कि मूंग और मसूर, इन 2 दाल को छोड़ करके बाकी दालों का प्रयोग पीलिया के कंडीशन में हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि उसका प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। तो इन सामान्य चीज़ों को खाने पीने में हम ध्यान रखें तो भी आसानी से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर श्रुति गौड़ा, जब हम बच्चों के पीलिया की बात करते हैं तो ये भी बहुत कॉमन है, ये इसके पीछे क्या वजह होती है कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी पीलिया हो जाता है, नवजात को? जी हाँ, नवजात शिशु में जिसको नियोनेटल जॉन्डिस हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि जब हमारा जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे जो बच्चे के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी सामान्य से ज़्यादा मात्रा होती है जितना हमारी ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट्स में होता है। और क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में था तो जो बिलिरुबिन को सिक्रीशन का काम माँ का लिवर कर रहा था, और अभी नवजात शिशु का लिवर इतना सक्षम नहीं हुआ कि वो बिलिरुबिन का सिक्रीशन कर सके। तो वो एक होना एक नॉर्मल सा फिनोमेना है जो एक नवजात शिशुओं में जॉन्डिस देखा जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये जॉन्डिस अपने आप ही 1 से 2 हफ्ते के अंतराल में ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सा फोटोथेरेपी या जो सुबह की धूप कही जाती है उससे देते हैं, तो उससे ये होता है कि बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन ईजिली हो जाता है, तो बच्चा जल्दी रिकवर कर लेता है। और आमतौर पर जो नॉर्मल टर्म बेबीज़ होते हैं, हेल्दी बेबीज़ होते हैं, इसमें किसी मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं होती है। पर हाँ, अगर जैसे प्री टर्म डिलीवरी है तो वहाँ पर अगर बच्चे का सिवियर हो रहा है जॉन्डिस, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें भी ज़्यादा फोटोथेरेपी पर ही जो है उसमें फोटोथेरेपी ही रहता है, और सुबह की धूप बच्चे को दिखाना, और ये जनरली 2 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा इससे रिकवर कर जाता है। जी 2 कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप ठाकुर ने हमें झारखंड से कॉल किया है और अंकिता ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। प्रदीप, पहले आप सवाल पूछिए, स्वागत है आपका, बताइए। जी जी मैम एक्चुअली हमको 5 साल से पीलिया है जी। तो मेरा बिलिरुबिन 4.45 इस तरह आ रहा है, जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको जानकारी चाहिए था मैम कि क्या करें हम। ठीक है, उम्र बताइए प्रदीप एक बार अपनी। 26 है, उम्र 26 साल। ठीक है, डॉक्टर चौधरी। प्रदीप जी, आपने ही बहुत अच्छा बता दिया कि जब ये जॉन्डिस 5 साल से है, इसका मतलब ये बीमारी बहुत ज़्यादा घबराने वाली नहीं है, पहला चीज़। तो इसके लिए आप पहले मानसिक स्तरों में शांत हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना। एक दूसरी आपने बताया कि जब ये पीलिया आपका होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। अभी डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था कि ये खून टूटने की बीमारी होती है। जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हमारा जो रक्त कणिका होते हैं, वो जब टूटते हैं ये होता है। तो शायद आपने 5 साल से दिखा रहे, तो डॉक्टर ने इसको डायग्नोसिस कराया होगा। हम इसको बोलते हैं हेमोलिसिस, और उसके कारण जब पता हुआ है तो उसमें दवाई चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जॉन्डिस आपके साथ रहेगा, और इसकी जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जब भी आपका कोई इन्फेक्शंस होता है, कोई दवाई लेते हैं और कोई कंडीशंस हो जाती है, तो तभी ये चीज़ बढ़ जाती है, तो इसको अवॉइड करनी है। तो इसी के लिए आपने एक लिवर डॉक्टर या कोई खून के स्पेशलिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट को दिखा के उनकी रेगुलर फॉलो पे रहना है। उसमें बस एक ही चीज़ वो बताएंगे कि अंडरलाइंग लिवर डिजीज है नहीं। काफ़ी सारे जो हम बता रहे हैं जॉन्डिस की बीमारी, उसके साथ लिवर की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, जो आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके लिए उसमें उसमें सर लिवर में मेरा पीठ में पथरी आ जा रहा है। हाँ, तो ये भी अच्छा, अभी हमको और भी हेल्प करा है कि जब ये खून टूटता है तो पीठ की थैली में पत्थर बन जाते हैं। तो ये मोस्टली आपका हेमोलाइटिक एनीमिया है, जिसमें कि आपकी खून टूटते हैं, और खून टूटने से कुछ पीलिया बना देते हैं। खून टूटने से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, और वही खून टूट के जो बिलिरुबिन वो पीठ की थैली में पत्थर बना देते हैं। तो इसी के लिए आपने पत्थर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पथरी की जब भी कॉम्प्लिकेशन होगा तब इसकी हम इलाज करते हैं। तो इसी के लिए आपने हेमाटोलॉजी या लिवर वाले डॉक्टर को दिखा के पहले आपके कारण बताइए कि इस कारण क्या है हेमोलिसिस का, उसके हिसाब से दवाई लेंगे तो ये सारी चीज़ मैनेज हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 साल हो गया चल रहा है, तो आप एक बार इसका डायग्नोसिस कंफर्म करा लीजिए,
और ये इजीली ट्रीटेबल है, कोई घबराने का रीजन नहीं रहता है। ठीक है, जैसे इसमें डायग्नोस्टिक करवाएं, जिसमें मेरा हेपेटाइटिस भी चेक करवाएं, तो ऐसा कुछ हमको बताया नहीं गया ना, हेपेटाइटिस का चांसेस तो कम है, वो टेस्ट कराएंगे। आप एक बार खून विशेषज्ञों को, जो हेमाटोलॉजिस्ट एंड एक लिवर स्पेशलिस्ट को, दोनों को दिखा लीजिए, उसके बाद कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट आपकी शुरू होनी है। बट मोस्टली ये हेपेटाइटिस नहीं लग रहा, क्योंकि जॉन्डिस होने के बाद 5 साल चलना थोड़ा डिफिकल्ट होती है, रिकवरी हो जाती है। और जैसे आप बता रहे कि स्टोन आ जाते हैं और हीमोग्लोबिन कम होता है, तो मोस्टली हेमोलिसिस है, तो खून क्यों टूट रहा है उसको डायग्नोसिस होने से सब ठीक हो जाएगा। दूसरे कॉलर हैं, हमें अंकिता ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया। अंकिता, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए जी, हम पूछना चाहते हैं कि हमें लीवर सिरोसिस हो गया है और हमारा जो प्लीहा है एक तरफ का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आप क्या जानना चाह रही हैं अंकिता, बताइए। लीवर सिरोसिस मतलब हम क्या करें कि हमारा प्लीहा सही हो जाए और लीवर सिरोसिस जो है वो भी सही हो जाए। ठीक है अंकिता। प्रोफेसर व्यास, अभी तक फैल गया है प्लीहा। जी, जैसे कि इन्हें सिम्टम्स बताया, इनको प्लीहा जो है बढ़ी हुई है, जिसको अपन कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, और कई बार कंडीशन ये होती है कि लीवर भी जो हेपेटोमेगाली भी हो जाता है। तो इसके कारण कई बार इनको एक तो एब्डोमिनल पेन ये लक्षण होता है। तो एक तो ये खाना खाने में मेरा एडवाइस इनको ये है कि खाना 2 बार लें, बार बार नहीं लें, और खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। कम क्वांटिटी में अगर खाना खाएंगे तो थोड़ा सा लीवर को फंक्शन करने का थोड़ा अच्छा मौका मिलेगा। और लीवर के डिसऑर्डर्स में कई बार हम एडवाइस भी देते हैं कि लीवर को और बहुत सारे काम रहते हैं, पर हम क्या है कि बार बार खाना खाते हैं और लीवर को सिर्फ एक ही काम में लगा देते हैं कि उसको केवल बस डाइजेशन का काम करना, क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन भी वो देता है, उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट वो करता है। तो एक तो खाने में थोड़ा ध्यान रखें और खाने में कुछ चीज़ें अवॉइड करें जो चीज़ें लीवर के लिए भी ठीक नहीं है और स्प्लीन के लिए भी ठीक नहीं है, और उसमें खास तौर से जो है ऑयली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। घर पे बना हुआ फ्रेश फूड लें, जंक फूड या फास्ट फूड जो बाहर रहता है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। घर पे जो भी बना हुआ है ताज़ा खाना खाएं, और उसके साथ में थोड़ा सा अगर जैसे कहना चाहिए कि अपनी दिनचर्या को, रूटीन को थोड़ा ठीक रखें, सुबह उठने का, रात को सोने का, हल्का एक्सरसाइज करने का। तो इन चीज़ों से ये डाइजेशन और सभी चीज़ें अगर थोड़ी सी रेगुलेट होगी तो उनसे थोड़ा लाभ मिलेगा। और मेरा मेन एडवाइस इनको है चिकित्सक की सलाह लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि इस कंडीशन में केवल अपने घर पे रह करके और हम कुछ अपने मान से कुछ करते रहें, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लेकर के जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो बताएं उसको प्रॉपर फॉलो करें, बिल्कुल ये ठीक हो जाए। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं डॉक्टर श्रुति समझना चाह रही थी कि क्या जो लक्षण हैं वो अनीमिया और जॉन्डिस में क्या बहुत कुछ एक जैसे होते हैं, कैसे इनका अंतर करें? और कई बीमारियों में जैसे हमने देखा है कि लक्षण बहुत बाद में जाके दिखते हैं, तो क्या पीलिया के केसेस में भी ऐसा ही है? देखिए, एनीमिया और जॉन्डिस ज़्यादातर कोरिलेटेड देखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीलिया की फिजियोलॉजी हमारे कॉलर्स को एक सामान्य भाषा में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये पीलिया क्या है। बिलिरुबिन हमारे बॉडी में बढ़ गया, उसको हम साधारण भाषा में पीलिया बोलते हैं। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका एक ब्रेकडाउन होना एक नॉर्मल फिनोमेना है। हमारी बॉडी में हर 3 महीने में हमारे रेड ब्लड सेल्स अपने आप नए रीजनरेट होते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद जो वो रीजनरेट होते हैं तो जो उनके टूटने से बिलिरुबिन नाम का एक पदार्थ निकलता है जो स्प्लीन थ्रू ब्लड स्ट्रीम लिवर के पास ले जाती है। लिवर इसको प्रोसेस करता है और जो एक बाइल सिक्रीशन में ये चला जाता है, जिसके थ्रू ये इंटेस्टाइन्स के अंदर आता है और हमारे स्टूल से नॉर्मल केसेस में ये निकल जाता है। पर जब लिवर की दिक्कत हो रही है तो ये प्रोसेस हमारा पूरा हैम्पर हो रहा है। तो ये प्रोसेस जब हैम्पर हो रहा है तो जो बिलिरुबिन है, लिवर यहाँ पर एक काम और करता है। ये जो बिलिरुबिन है इसको कॉन्जुगेटेड, जिसको कहते हैं, एक सामान्य भाषा में ऐसा कहेंगे कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो ईजिली वाटर सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी से निकल सकता है थ्रू स्टूल्स। तो अगर जब लिवर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, अगर हीमोलिटिक एनीमिया, एक ऐसा तरह का अनीमिया जिसका कारण यह है कि ब्लड सेल्स बनकर टूटे जा रहे हैं, तो अगर हीमोलिटिक एनीमिया वाली कंडीशन हमारी बॉडी में है तो अत्यधिक ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, हमारा लिवर सही होते हुए भी, हो सकता है हमारा हेल्दी लिवर है पर वो इतनी मात्रा में बिलिरुबिन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा है बाइल में, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो उसमें एनीमिया तो साथ में होगा ही, साथ साथ में जॉन्डिस भी होगा, और वो जनरली अनकॉन्जुगेटेड
उसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि वो लिवर उस इतने बिलिरुबिन को नहीं, इतनी मात्रा को नहीं कर पा रहा है। दूसरे केसेस में ये होता है कि अगर जैसे बताया गया कि कुछ लिवर की गड़बड़ी की वजह से जॉन्डिस हो रहा है, लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर तीसरा स्टेज आता है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको कोलेस्टेसिस भी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसकी वजह से हो रहा है। तो तीनों केसेस में जो हमारा हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से है, तो उसमें जॉन्डिस और एनीमिया हमें दोनों साथ साथ दिखेंगे। पर अगर हेपेटिक कॉज है, लिवर में कुछ गड़बड़ी है उसकी वजह से है, या लिवर में गड़बड़ी ना होकर बाइल डक्ट जो पित्त की नली है वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से है, तो वहाँ पर एनीमिया साथ में नहीं होगा जॉन्डिस के साथ। ये सिर्फ फर्स्ट केस में जहाँ हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से जॉन्डिस आ रहा है, प्री हेपेटिक कॉज जिसको कह रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कॉलर है सचिन ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सचिन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछिए अपना, बताइए। जी मैम, ये पूछना था कि अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, तलवों में। तो मैंने जो है डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने फिर बोला कि कुछ टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवाया तो उसमें जो है जॉन्डिस के जो है लक्षण दिखे, 2 पॉइंट था करीब। अच्छा जी, तो उसके बाद उन्होंने जो है इलाज चल रहा, हमको कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। 1 महीने 15 दिन तो अभी 15 दिन तक ठीक रहा, अभी फिर कुछ मुझे लग रहा है कि जो है पीलिया बढ़ रहा है, आंखों में पीलापन है। ठीक है सचिन। डॉक्टर चौधरी, आप क्या बताएंगे सचिन? हाँ, मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट में पता चला पीलिया, 2 पॉइंट तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं होती है, पहले चीज़। बट उसके साथ क्या प्रॉब्लम आपको उन्होंने बताया था? आप डायबिटीज से है, मोटापा है, अल्कोहल है, ऐसे कुछ है? नहीं सर, मोटापा तो है और डायबिटिक नहीं है, मगर उसमें मैं बॉर्डर पे हूँ एकदम। हाँ, तो और ये लीवर में इन्फेक्शन, लीवर थोड़ा सा। हाँ, वही इसको हम बोलते हैं फैटी लीवर करके होता है मोस्ट लाइकली। थोड़ा सा मोटापा, प्री डायबिटिक है तो उसके लिए जॉन्डिस हुआ है। बट ये जॉन्डिस नहीं बढ़ता है। 2 पॉइंट जो है उसमें 2 होता है। जॉन्डिस थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए भी कभी होता है। तो आपको उन्होंने जो टेस्ट कराया उसमें देखने की आपकी क्रोनिक लिवर डिजीज की तरफ प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ है। तो आपकी अल्ट्रासाउंड होती है, एक स्टिफनेस हम बोलते हैं, फाइब्रोस्कैन टेस्ट होती है, ये दोनों सपोज हुआ है, उसमें नहीं आ रही कि लिवर की कोई क्रोनिक डिजीज है, तो ये जॉन्डिस धीरे धीरे कम होगा। और आपने अभी पहला चीज़ देखना है कि क्रोनिक डिजीज है या नहीं है। सपोज क्रोनिक डिजीज नहीं है तो जॉन्डिस के लिए घबराइए मत, बट उसके टेस्ट करके वो डॉक्टर के पास सलाह लेनी है। एक दूसरी चीज़ आपको है कि जो आपकी वेट और आपकी जो शुगर आया है उसको कंट्रोल करना है। जैसे अभी हम पहले बात किए थे, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी वेट, ये तीनों को अभी ध्यान रखना है। और आपने जैसे बताया था पहले कि आपके पैरों में दर्द होने के बाद आपने टेस्ट कराया था, तो मोस्ट लाइकली मोटापा के वजह से ही सारे शुरू हुआ है। थोड़ा सा तलियों पे, पैरों में दर्द होना, उठने पे तलवों में काफी पेन होता है, आज भी होता है। हाँ, तो उसके लिए मैंने कराया था। तो अभी तो उन्होंने जैसे बताया जॉन्डिला दिया हुआ है कि जॉन्डिला आप 2-3 सिरप पी लीजिए, और कुछ होम्योपैथ का इलाज चल रहा है। ओके, अब दवाई तो लीजिए, बट जो मैंने बताया उनसे आप कंफर्म कराना है कि ये जो एक्यूट और क्रोनिक नहीं है। तो फिर जो टेस्ट करा था उसमें कुछ नहीं आ रहे तो घबराए मत, ओवर द टाइम ठीक होगा। ठीक, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ेंगे। हमें अशोक कुमार ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछिए अपना। टीवी की आवाज बिल्कुल, जी नमस्कार, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए। हाँ मैम, टीवी की आवाज कम है। और जी मैम, मुझे हेपेटाइटिस हुआ है मैम। हाँ, बी, बताइए। अशोक जी, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जैसे कि मैम मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ है, मैं इलाज कर रहा हूँ आयुर्वेदिक से। और उसके बाद मुझे कमजोरी आ रही, मेरी वजन भी कम हो रहा है, बीच में ब्लड भी कम हो गया था, पीलिया भी हो गया था। ये सब तो मौके पे दवा चल रहा है, उसके बाद दवाई खा रहे हैं भी, आराम भी है। क्या ये जड़ से खत्म हो सकता है कि नहीं? ठीक है अशोक जी, तीनोपैथी के विशेषज्ञ हैं आप, फिलहाल किससे सलाह लेना चाहेंगे? आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, बताइए। नहीं तो हम तो आयुर्वेद से ही इलाज करेंगे। ठीक है अशोक जी। प्रोफेसर व्यास, आप क्या बताएं? जी, इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो जिनसे भी इलाज ले रहे हैं
बराबर इलाज कराते रहें। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको कुछ आराम भी है उसमें। अब इसमें मेन बात ये है कि अगर ये मेडिसिन के साथ में अपना बाकी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लें। अगर अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। और ख़ास तौर से कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं ले। कई बार रहता है व्यक्ति को कहीं में लीवर की डिसीज़ हो गई है और ठीक होने में कहीं होगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस के कारण भी व्यक्ति को हो जाता था कि स्ट्रेस नहीं ले, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, मेडिसिन का प्रॉपर प्रयोग करें। और उसके साथ में डॉक्टर ने जो भी कहा हो, कई बार क्या होता है कि आज हम दिखा के आए, फिर उन्होंने कहा कि आपको 15 दिन के बाद आना, तो फॉलोअप ही नहीं लेते हैं। हमें 1 महीना 2 महीना हो गया या तो उसी मेडिसिन को रेगुलर कर देते हैं। तो प्रॉपर बिल्कुल जो एडवाइस दी गई उस एडवाइस को पूरा फॉलो करें। और घर पे खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, डाइट में अपने ध्यान रखें कि जैसे मलाई आदि दूध जो रहता है वैसे दूध को थोड़ा अवॉइड करें, घी है, तेल वाली चीज़ें इनको थोड़ा अवॉइड करें, फ्रूट्स वगैरह लेते रहें। इन्होंने कहा कि जड़ से खत्म हो जाए, जी, तो बिल्कुल। इन्हें पहले इन्हें क्या राय आप देंगे कि जीवन भर वो चीज़ें इनको अपना कर रखनी है लाइफस्टाइल को? क्योंकि कई लोग होते हैं कि नहीं हमने कर लिया, उस तरह का पेशेंस नहीं होता, 5-10 दिन हमने कर लिया तो हमें रिजल्ट चाहिए और वो लाइफ टाइम के लिए चाहिए। बिल्कुल। देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इनका तो वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। और ये तो जो भी अगर वैक्सीन टाइम पे लेते हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाता है, इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। अगर क्रॉनिक कंडीशन जब हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं और ज़्यादा आगे तक बढ़ा देते हैं, क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है, तब जा करके थोड़ा सा टेंशन की बात होती है। तो इसलिए इनको मेरा यही कहना है, बिल्कुल आप कंप्लीट ठीक हो जाएंगे, बस प्रॉपर फॉलो करिए मेडिसिन को भी, डाइट लाइफस्टाइल को भी, जो भी गाइडलाइन दी जाए। और अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, अदरवाइज और किसी स्पेशलिस्ट को, आयुर्वेद के कई संस्थान है, अगर पटना में है तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में है, वहाँ पे बता सकते हैं, वहाँ पे इसके कई स्पेशलिस्ट हैं। नहीं तो दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आइए, यहाँ पर सारी सुविधा है, यहाँ पर बता सकते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा अब मैं जैसे आपसे बच्चों के बारे में बात कर रही थी डॉक्टर श्रुति गोरा, कई लोग हैं जिन्होंने हमें कॉल किया दूसरे तरह के पीलिया के जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये फैमिली हिस्ट्री में भी कुछ है? कई लोगों को शिकायत होती है कि मैं बार बार पीलिया हो जाता है, हर बार पीलिया हो जाता है, हर साल हो जाता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? उनको होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है? जी हाँ, अगर बार बार जॉन्डिस या पीलिया की शिकायत हो रही है तो इसका मतलब उनकी लिवर फंक्शनिंग में थोड़ा सा कमी है, लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, पहला रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ा है कि वो बार बार बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार हेपेटाइटिस ए और ई वायरस से एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। और तो इसमें उनको यही ध्यान रखना है कि उनको अपने लिवर की फंक्शनिंग, और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, चिकनाई वाला खाना वो ज़्यादा खा रहे हैं, मैदे का आइटम ज़्यादा खा रहे हैं और उनका लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए उनको अपने डाइट लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। और होम्योपैथी में लिवर टॉनिक जिसको कहते हैं, या लिवर की अच्छी उसका फंक्शनिंग के लिए हमारे पास बहुत सी कारगर मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो एज लिवर टॉनिक भी काम करती हैं। इवन जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, सारी कंडीशंस के लिए मेडिसिन्स हैं जो कंडीशन देखकर, पेशेंट के लक्षण देखकर, क्या पैथोलॉजी है, कौन सी डिजीज़ है, किस स्टेज पर है, उसके हिसाब से हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। तो होम्योपैथी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और साथ ही साथ अगर रिकरेंट किसी को जॉन्डिस हो रहा है तो दैट मीन्स उनके लिवर में कहीं ना कहीं कुछ विकार है। और लिवर एक हमारी बॉडी का बहुत मेन और लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लिवर के पास एक ऐसी क्षमता है कि वो अपने आप में रीजनरेट भी करता है। तो अगर हमारा बहुत ज़्यादा अगर कोई अल्कोहल नहीं लेता है तो जनरली, और लिवर पैथोलॉजी ज़्यादा नहीं है, तो लिवर अपने आप रीजनरेट करके लिवर की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती भी है। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि लिवर को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि थोड़ा सा खाने का, क्योंकि अगर लिवर हमारा कमज़ोर है तो हमें उसको रेस्ट देने की ज़रूरत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ जब कमज़ोर होती है हम उस चीज़ को ज़्यादा रेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि हमें थोड़ा जंक फूड, मैदे वाला खाना, स्ट्रीट फूड, ये चीज़ अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को। हेल्दी खाना खाएंगे, घर का पका हुआ खाना, और एक बारी में ज़्यादा खाना भोजन ना ले, जिससे कि लिवर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, लिवर अपना काम धीरे धीरे करता रहे और लिवर अपने आप रीजनरेट कर लेता है, अपने आप रिकवर कर लेता है। और साथ साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेंगे तो रिकवरी और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़े हैं पंजाब से, हमें ये कॉल आया है, सुभाष ने हमें कॉल किया है। सुभाष, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं साथ में कोई दिक्कत इन्फेक्शन के लिए, उसके साथ कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे हमें लीव 52 लीव की प्रोटेक्शन के लिए मिलती है, वो ले सकते हैं साथ में, ताकि लिवर भी बचा रहे और उनका एंटीबायोटिक का ज़्यादा असर ना हो? ठीक है।
प्रोफेसर व्यास, ये भी एक सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत लोग जानना चाहते जी हैं। जी, देखिए ऐसा है कि लीवर के लिए अगर आपको किसी ने एडवाइस दी है कि आयुर्वेद की मेडिसिन लेना, तो बिल्कुल ले सकते हैं। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि दोनों मेडिसिन एक साथ नहीं लें। अगर आपने एक मेडिसिन 8 बजे ली तो इसको 1 घंटे के बाद में ले लीजिए, बाकी दोनों ले सकते हैं। और लीवर के लिए तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, जो टॉनिक्स हैं, वो बहुत अच्छे इफेक्टिव हैं, आप उनका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको किसी ने एडवाइस किया है तो। ठीक है, कोई दवाई रेगुलर नहीं लेने लिवर ठीक रखने के लिए, ये नहीं सर, जब एंटीबायोटिक ले रहे हैं उस टाइम ही लेते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत हो जाती है, शरीर में फाले फुंसी होने लगती है, बड़े बड़े एंटीबायोटिक लेते हैं तब। जो सबसे लिवर की दवाई है आपका डाइट, लाइफस्टाइल और आपका हेल्थ। तो इसी के लिए दवाई कोई लेके मेरे लिवर ठीक रखूँ प्रोफाइलेटिकली नहीं लेनी है। जब तक डॉक्टर ने जब तक जिस पीरियड के लिए कहा है तभी लेनी है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कभी कुछ हुआ तो डॉक्टर को ना दिखा के सेम दवाई दोबारा लेने लगे। वो दवाई तो नहीं लेना है। एक दूसरी चीज मेरा ही, जैसे हमने कोविड के टाइम सोचा था गिलोय खाने के लिए कि कब तक चलती रहेगी, ऐसे बिना बोला एंटीसिपेशन में नहीं लेनी है। डॉक्टर की सलाह दिया है तो दैट इज ओके, बट मैं अपने को लिवर ठीक रखने कोई दवाई खाऊं ऐसे नहीं लेना है। वो बेनिफिट से हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कितना दिन खाना होगा, हो सकता है महीने भर या साल भर या 10 साल खा रहे हो, तो ये मुश्किल हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यानी डॉक्टर ने जो दवाई बताई है, जितने समय के लिए बताई है उतने ही समय के लिए लेनी है। और अगर दोबारा कभी आपको कोई दिक्कत हो तो भी फिर से डॉक्टर को दिखाइए, और तब जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो दवा जितने समय के लिए की है उसका इस्तेमाल वैसे ही करना है। मैं डॉक्टर चौधरी थोड़ा समझना चाहूँगी, लोगों को कुछ मिथ्स भी होते हैं पीलिया जॉन्डिस को लेकर। क्या ये एक संक्रामक बीमारी है? क्या इस बीमारी में पीले रंग से दूर रहना चाहिए? तो इस तरह के क्या सच्चाई और क्या मिथ्स हैं, थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छे बात है जो आम बात बोले। उससे पहले एक डॉक्टर श्रुति का जो बात हुआ था बच्चों के लिए, मैं उसमें थोड़ा सा 2 लाइन ऐड करूंगा कि बच्चों में जॉन्डिस भी बताते हैं, न्यूबॉर्न में काफ़ी हद तक कोई इलाज जरूरी नहीं होता। उसमें 3 चीज़ हमें पेरेंट्स को याद रखनी है कि बच्चे की जो स्टूल होनी है वो सफ़ेद कलर नहीं होना चाहिए, बच्चा बिना कारण से रोना नहीं होना है, और तीसरी है कि जो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए पहले महीने में वो नहीं होता, इसका वेट गेन नहीं होता। ये 3 चीज़ें मतलब है कि पीलिया को आप ऐसे नजरअंदाज नहीं करके इमीडिएटली दिखाना होगा। तो ये बच्चों की जो न्यूरल जॉन्डिस में 3 सिम्टम्स आपको याद रखनी है। ओके, कमिंग टू हमारा जो डिस्कशन अभी हो रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीलिया में पीला रंग की चीज़ को अवॉइड करना, वो नहीं होना। हल्दी को लोग बोलते हैं नहीं लेनी, बट हल्दी फायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट हो, लिवर को ठीक करता है, तो इसी के लिए वो नहीं होना है। दूसरी चीज़ आपने बताया कि जब भी पीलिया की बीमारी हुआ है वो संक्रामक मान के दूर रहना, ऐसे कोई नहीं होते हैं, क्योंकि हेपाटाइटिस हमने से बात किया, हेपाटाइटिस छोड़ के और लिवर की जितना भी बीमारी में पीलिया होता है वो किसी से दूसरे को नहीं फैलता है। देन हेपाटाइटिस में हमारा होता है हेपाटाइटिस ए और ई, जो पानी के वजह से होता है, तो उसको पानी को हमने अवॉइड करनी है, अच्छा पानी लेने के लिए कोशिश करना है, बंदे को अवॉइड नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गया हेपाटाइटिस ए एंड ई के लिए। हेपाटाइटिस बी या हेपाटाइटिस सी में जिनकी हुआ है, हेपाटाइटिस बी एंड सी जाती है, पर्टिकुलर हेपाटाइटिस बी होता है सबसे कॉमन इंडिया में, जो है माँ से बच्चे को होता है डिलीवरी के टाइम में, जब हमने इनकी जांच नहीं कराया था। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने सबकी ऑल प्रेग्नेंट मदर की कंपलसरी किया हुआ है टेस्ट होने के लिए, तो उससे पता चल जाती है वो होने के लिए। और हेपाटाइटिस सी जो होती है वो होता है हमारा निडल सिरिंज से होता है। तो इसी के लिए किस बंदे को हेपाटाइटिस बी सी है उसके साथ बैठने खाना पीने से नहीं होता है। जो होने का कारण होती है हमारा ब्लड की कॉन्ट्रैक्ट से होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से होता है, और बहुत रेयरली सलाइवरी सिक्रेशन से होता है। तो इट इज़ अ इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप या ब्लड ट्रांसमिशन उसी से होता है, तो उसी को हम दूर कर सकते हैं। बट खाना पीना, चलना, इकट्ठा फूड शेयर करना, एक घर में रहना, ऐसे कोई चीज़ को दूर नहीं करना है। तो ये है दूसरी मिथ के लिए। तीसरी हम बताएंगे कि जब ये लिवर के लिए, जो हमने पहले बता दिया कि लिवर की हमको हेल्थ बना के रखने के लिए कोई चीज़ होना है, वो चीज़ एंटीसिपेशन में नहीं लेना है। ये 3 चीज़ हमको होनी चाहिए कि खाने के लिए हमारा पीला का कलर की ऐसे अवॉइड नहीं करना है, दैट्स फर्स्ट। दूसरी चीज़ है कि हमने लिवर के ट्रीटमेंट की 80% होता है न्यूट्रिशन, हमको खाना अच्छा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से खाना होने जो डॉक्टर आपको बताएंगे, जैसे एडवाइस करेंगे खाने के हिसाब से। कमजोरी ज़्यादा होती है जब खाना कम होता है, तो इसीलिए खाना प्रॉपर रहनी चाहिए लिवर की बीमारी के साथ। बिल्कुल। एक कॉलर है अशोक ने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। अशोक जी शुक्रिया कॉल के लिए, प्रश्न पूछिए आप अपना, बताइए। जी मैडम, पीलिया होने के कारण क्या है मैडम, बताएंगे? पीलिया होने के कारण आप जानना चाहते हैं? ठीक है, हमने बहुत विस्तार से इस पर बात की थी अशोक जी, लेकिन बहुत जल्दी से हम आपको एक बार फिर से बताएंगे। प्रोफेसर व्यास, मोटे तौर पर कारण आप बताएं। देखिए, कई लोगों में एनीमिक कंडीशन जब रहती है, खून की कमी रहती है, और वो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, तो एक तो कामला या जॉन्डिस होने का कारण वो रहता है। और दूसरा, आपने इस पूरे शो में कई बार बातें की
कि खाने की चीज़ें जो है उनका ध्यान, पानी जो है अगर साफ पानी नहीं लिया गया, चिकने पदार्थ ज़्यादा खाए, फास्ट फूड ज़्यादा लिया, जंक फूड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और उसके साथ में हल्का फुल्का व्यायाम वगैरह व्यक्ति के अगर जो नहीं रहता है, और ड्रिंक जो ख़ासतौर से अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये सामान्य चीज़ें जो हमारे ये है, इनका अगर ध्यान रख लिया जाए तो लीवर वैसे भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा उनको यही कहना है कि अच्छी बात है उनने कि कम से कम ऐसे व्यक्ति ने भी क्वेश्चन पूछा कि कैसे स्वस्थ रहें। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ रहे। खाने पीने में फ्रूट्स का उपयोग करिए, जूस का उपयोग करिए, गन्ने का रस बहुत अच्छा है, नारियल पानी पीजिए, जो अपन वाटरमेलन उसका जूस जो है वो लेते रहें। हमारे यहाँ छाछ बताई, बटर मिल्क, मतलब दही से भी छाछ को ज़्यादा अच्छा बताया गया कि उसमें फैट की क्वांटिटी नहीं रहती इतनी, तो वो अगर लेते रहें तो ये सब चीज़ें लीवर को बड़ा अच्छा रखती है। और छाछ में थोड़ा सा सेंधा नमक है, जीरा है, जो चीज़ें डाइजेस्टिव है, अग्नि को बढ़ाती है, डाइजेस्टिव की हमारी जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, लीवर बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि एक सवाल आयुर्वेद और एंटीबायोटिक्स को लेकर आया था डॉक्टर श्रुति गोरा, होम्योपैथी को लेकर भी मैं चाहूँगी आप चीज़ों को क्लियर कर दें। क्या होम्योपैथी दवाई एलोपैथी दवाइयों के साथ ली जा सकती है? जी हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़, आपने जो एंटीबायोटिक्स की बात करी, ये बताना चाहूँगी। जनरली जब लिवर की प्रॉब्लम आती है तो हमारी जितनी भी ये मेडिसिन्स होती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। लिवर जब ऑलरेडी ग्रसित है, वो काम नहीं कर रहा है, तो जनरली उस टाइम पर दवाइयों का सेवन अवॉइड किया जाता है। पर क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, उनका ऐसा कोई नहीं है पैथोजेनेसिस कि वो लिवर में जाकर उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं और इसीलिए वो बहुत अच्छे से काम भी करती हैं कभी भी कोई भी लिवर की प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है। और मैं ये भी समझना चाहूँगी आप तीनों से ही, पहले डॉक्टर चौधरी आप बताइए कि लिवर फंक्शन टेस्ट या लिवर से जुड़े टेस्ट बहुत आसानी से लोग नहीं कराते। आप आँखों का और डेंटिस्ट के पास जाने के लिए तो जागरूकता बहुत बढ़ी है। अब लिवर की सेहत के लिए टेस्ट कराना कितनी उम्र के बाद या कितने समय पर ज़रूरी है, करा लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हम डेली चाहिए देखने के लिए। तो हम लिवर की जांच कब कराएं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको बताएं कि आप मोटा ज़्यादा है तो मोटापा कैसे पता चलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। सपोज आपकी हाइट है 5 फीट, मतलब 150 सेंटीमीटर है, तो आपकी वेट एवरेज होनी चाहिए 50 किलो, 150 माइनस 100। तो इसके वजह भी हमारा मोटापा चल रहे हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और आपकी अल्कोहल की सेवन चलती है, तो ये रेगुलरली हेल्थ चेकअप की होनी चाहिए। देन सेकंड होता है कि आपकी एज अभी 40-45 के ऊपर हम जब भी होते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 40 के ऊपर किसको बर्थडे गिफ्ट देने से बताइए आपको हेल्थ चेकअप की एक गिफ्ट दे दो हर साल में, तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि हम हेल्थ चेकअप भी हो जाएगा। तो इसी के लिए वो होनी है। देन आपकी कोई क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ बोले, कोलेस्ट्रॉल बोले, किडनी प्रॉब्लम है, जब ये चीज़ चलती है तो पीरियडिकली हेल्थ चेकअप जैसे डॉक्टर करते हैं तो ये लिवर टेस्ट उसमें जोड़ना चाहिए होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सिम्टम्स, सबसे वही होता है कि सपोज आपको पीलापन आया, हम जैसे बात किया था, इचिंग बिना कारण से हो रही है, स्टूल की कलर सडनली चेंज हुआ, नॉर्मल से येलो कलर हुआ है, तो ये चीज़ होने से लगता है कि भाई लिवर की जांच की कोई ज़रूरी होती है। फिर लिवर की कमजोरी की सिम्टम्स जैसे आती है, बिना कारण से आपका वेट लॉस हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर परसिस्टेंट चल रहा है, एंड आपके पहले से कोई प्रॉब्लम हुआ था जो लिवर जुड़े हुआ था, तो इसमें ये सब चीज़ की जांच करना होता है। तो जस्ट आमतौर में बताऊँ कि लिवर के टेस्ट हमको करना है आफ्टर 40-45 एज, बट ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि जनरल स्टेटमेंट देने के लिए, बट हम उसको कर सकते। बट हम ज़रूरी बोल सकते आपको करने के लिए जब आप मोटे हो, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई क्रोनिक डिजीज है, या आपके कोई सिम्टम्स मैंने जैसे बताया ये होता है, तो डेफिनेटली हमको लिवर की जांच कराना जरूरी है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक मात्र पैरामीटर होता है जो बहुत इजीली हो जाती है, बट आजकल हमारे लिवर को देखने के लिए पॉइंट ऑफ केयर के हिसाब से हम बोलते हैं लिवर स्टिफनेस या फाइब्रोस का वो आजकल कहाँ पे हेल्थ कहाँ पे मिल जाती है, उससे मोटे तौर पर पता चलता है कि लिवर की प्रॉब्लम है नहीं है, ये चीज़ होता है। थर्ड होता है कि आप डॉक्टर से मिलने के बाद जब भी कोई टेस्ट होता है उसके साथ लिवर की टेस्ट करा सकते। बिल्कुल। 2 कॉलर्स और हम फिलहाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। राकेश जी ने उत्तर प्रदेश से और प्रणव ने हमें बिहार से कॉल किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, पहले आप प्रश्न पूछिए अपना। हेलो मैम, मेरा ये सवाल है मैम, जॉन्डिस को लीवर को मैम किस तरह बचाया जा सकता है जॉन्डिस से? ठीक है राकेश, आपके जी बताइए, और भी कुछ जानना चाहते हैं आप? और मैम इसके लक्षण क्या क्या होते हैं मैम, कैसे जान सकते हैं? ठीक है राकेश जी, इस पर हमने काफ़ी बात भी की है, हम आपके सवाल को मोटे तौर पर शामिल करेंगे। फिलहाल हम प्रणव जी का सवाल ले लेते हैं। आपका स्वागत है प्रणव कुमार हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे को हेपेटाइटिस बी है 4-5 साल से।
टेस्ट कराते हैं वहाँ 6 महीना पे, लेकिन वो बोलते हैं सही हो पाएगा कि नहीं, दवा तो नहीं चलता है कुछ। ठीक है प्रणव जी, हम आपके सवाल का बहुत संक्षेप में जवाब दे पाएंगे। फिलहाल आपका इलाज चल ही रहा है। अब डॉक्टर चौधरी प्रणव को क्या बताएंगे, बताइए। देखिए हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी 47 साल की उम्र है इनकी। हाँ, तो हेपेटाइटिस बी की दो चीज़ है कि हेपेटाइटिस बी की दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है, तो उसको रिपोर्ट को मत देखिए कि अब नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, 100 में 4% में होता है। बट यही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमारे हेपेटाइटिस बी के चलते प्रॉब्लम्स होता नहीं होता, आपको लिवर में क्रोनिसिटी आती नहीं, लिवर की प्रॉब्लम्स नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हेपेटाइटिस की बी की दवाई लाइफ लॉन्ग चलता है, बट ये बीमारी जब भी पता चला है रुक जाती है उसी कंडीशन में। और वायरस नेगेटिव नहीं होते, बट वायरस बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं डीएनए नेगेटिव होती है, तो उसको बॉडी वायरस मोटे तौर में चला गया बॉडी से, बट उसको दोबारा नहीं आने के लिए दवाई लेके चलना होता है। तो इसी के लिए जब ये एलोपैथ का हम बात करेंगे तो हेपेटाइटिस बी की दवाई मिनिमम से 5 साल से लेके लाइफ लॉन्ग चलता है, डिपेंडिंग अपनी लिवर की क्रोनिसिटी के हिसाब से। बट जब भी आपकी हेपेटाइटिस बी की दवाई चलता है, डीएनए जल्दी ही नेगेटिव हो जाते हैं इफेक्टिव ड्रग से। तो जब भी डीएनए नेगेटिव हो, इसका मतलब आप थोड़ा सा मेंटली कूल होना चाहिए कि मेरा वायरस के लिए दवाई चल रहा है, बट वायरस खत्म हो गया तो दवाई चलाते रखिए, डॉक्टर से 6-6 महीने में फॉलोअप कराते रहिए। और घबराए मत नहीं कि मेरा नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, बट दवाई लीजिए, डिजीज प्रोग्रेस नहीं होने के लिए चेकअप जरूर करते रहिए। बिल्कुल। और अब तीनों ही पैथी के विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं जाते जाते, ये आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। डॉक्टर श्रुति गोरा, क्या जो रूल्स हैं जो लिवर स्वस्थ रहे और जॉन्डिस जैसी बीमारी हमसे दूर रहे? जी हाँ, सबसे पहला रूल यही है कि हमारा डाइट और लाइफस्टाइल, लिवर को स्वस्थ रखना है। तो लिवर एक, जैसे बताया, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप से ही हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, अगर 500 से भी ज़्यादा अगर देखा जाए लिवर फंक्शंस कर रहा है, तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए लिवर पे कम से कम बोझ डाला जाए और हम अच्छी डाइट लें, संतुलित आहार लें, बाहर का स्ट्रीट फूड, जंक फूड, मैदे से बना आइटम ना खाएं, चिकनाई ना खाएं, नियमित रूप से आहार लें, दिन में 3 टाइम आहार ले रहे हैं, फल सब्जियों का उपयोग करें, दालें खाएं और बादाम, अखरोट, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का उपयोग करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, अल्कोहल से बिल्कुल परहेज़ रखें। अल्कोहल अधिक मात्रा में तो बिल्कुल ही नहीं लेना, और अगर लेते भी हैं तो उसको वीकली, कभी हफ्ते में 1-आध बारी ले रहे हैं तो उसको भी उसकी कंजम्पशन एकदम लिमिट करके रखें। और बाकी अगर और जैसे आफ्टर 40 हैं तो एक रूटीन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट लगातार करवाने ज़रूरी हो जाते हैं। बिटवीन 40 to 45 लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आते हैं हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट आता है, या अगर किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो वो अपने डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहें, स्क्रीनिंग कराते रहें। एक अल्ट्रासोनोग्राफी साल में 1 बारी करा सकते हैं। और बाकी जितना अच्छा हम लोग, लिवर के लिए तो सबसे अच्छा यही है कि हमारा लाइफस्टाइल हम कितना अच्छा रख सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा कारगर मेडिसिन है लिवर के लिए। डॉक्टर चौधरी, आप क्या बताएंगे, क्योंकि लिवर को लेकर जैसे आप लोगों ने कहा है कि कई लोग जानते ही नहीं है कि लिवर का काम क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। पेट के बारे में जान सकते हैं लोग, तो लिवर को लेकर बताइए। इसी के लिए मैं पहले आपको बोलूंगा कि जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम होता है ना, हमेशा दिल की पिक्चर होता है, उसमें जिगर की थोड़ी जोड़ी है कि जिगर सब लोग बोलते हैं बड़ा ऑर्गन है, तो इसको पहले सोचे कि हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देने के लिए, 1 कि हमको सबको एक लिवर एक ऑर्गन है जिसको इंपॉर्टेंस देना होगा, उसके लिए थोड़ी सी सीरियसनेस हमारे मन में जागरूक आना चाहिए, 1। देन सेकंड में मेरे 4 मैसेज है। एक बताओ कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए नो हेपेटाइटिस मीन्स हमने इसको जानिए, वैक्सीन हम जब सबको लगाना है, टेस्ट सबको करना नहीं हुआ है, एंड आपकी सराउंडिंग में 10 लोगों को एजुकेट करें कि हम सबको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाना है। ये हुआ हेपेटाइटिस के लिए। देन सेकेंड में बताऊंगा कि नो फैट बी फिट, आप हमारा मोटापा उसके जोड़े हुए को कंट्रोल करें, डाइट एंड लाइफस्टाइल तो होना है। तीसरी है कि से नो टू अल्कोहल, बोलना इजी है, करना डिफिकल्ट है जानता हूँ, बट हम दारू पिए, दारू हमको ना पिए, इसको समझना पड़ेगा कि अल्कोहल से हम बीमार नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर द फन एंड इट वेरी ओकेजनल, जैसे मैडम ने बताया था, बहुत रेयर। देन थर्ड में बताऊंगा कि आप सिंगल यूज सिरिंज के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर जगह इंस्यूज करिए। ब्लड प्रोडक्ट जलता है तो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, ये हमारा हेपेटाइटिस बचाने के लिए। एंड चौथा है एट द एंड जब भी हम लिवर की बीमारी बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट की आ जाती है, तो उसी के लिए आज हम सब प्लेस करें कि ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोग अपना नाम रजिस्टर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटो की साइट है, उसमें इजीली अवेलेबल है, जस्ट गो। आपको ऑर्गन डोनेशन रजिस्टर करने से आपके ऑर्गन कोई नहीं लेगा, इट इज जस्ट कि आपने सॉलिडारिटी दिया कि देश को मैं ऑर्गन डोने के लिए प्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे एट द एंड यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट नोटो NOTTO में करिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर व्यास जी, मेरा यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ओ पॉजिटिव भी है
और बार बार टेस्ट करवा रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं जाएं। हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर उनका पूरा साइन सिम्टम्स, वेट बिल्कुल बराबर है, उनको वीकनेस नहीं लग रही है, काम करने में, खाना खाने में रुचि है, भोजन पाचन हो रहा है, तो इन लक्षणों पर ध्यान रखें। और कभी भी इन लक्षणों में होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अपनी इच्छा से कोई भी मेडिसिन शुरू नहीं करें कि नहीं ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है और मैंने अपने आप शुरू कर दिया, तो उन मेडिसिन को नहीं लें। और अपना डेली रूटीन बिल्कुल अच्छा रखें, फ्रूट्स वगैरह लेते रहें, ताज़ा भोजन लेते रहें। तो इस प्रकार से डाइट, लाइफस्टाइल और जब आवश्यकता लगे तो डॉक्टर की सलाह, इन 3 चीज़ों को अगर शामिल करके रखें तो न केवल लीवर, व्यक्ति पूरा स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, यही उनके लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आयुष्मान भव में आज का समय यहीं पूरा हो गया है। तो जो डॉक्टरों ने, तीनों ही पैथी के विशेषज्ञों ने ज़रूरी सलाह और सुझाव दी है वो आप अपनाइए। अपने लिवर को तो स्वस्थ रखे ही, पीलिया से तो दूर रहिए ही, बल्कि एक तरह से कोई भी बीमारी आपको छू ना पाए, इसके लिए ये नियमित दिनचर्या और ये जो सलाह और सुझाव है वो ज़रूर अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल कीजिए। स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना अच्छे से, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।